Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper 1 for teaching aptitude. We have completed so many topics related to teaching aptitude. In previous class, we have completed teaching phases, teaching maximums, teaching applications, teaching psychologies and psychological principles of teaching, and various many more subjects related to teaching, right? In today, we are not going to do some different topic. Today, we are going to do some questions related to teaching aptitude. And especially they are related to teachers instead of learners. While we will complete all the characteristics of the learner, we will do the another part of question answer series. Right? So आज जो है हम क्या करेंगे, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे. इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड हैं किससे, वो रिलेटेड हैं आपके टीचिंग से. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हम किस तरह से आप लोग उसको डील करते हैं. बाद में आपको आप सारे क्वेश्चंस अपने टिक करते जाइए उसके राइट आंसर्स. इन द एंड you have to give your final score that how you have scored in this test. ठीक है, चलिए. So the question is, the teacher can be successful if he or she, एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है अगर, ये किसका क्वेश्चन है, ये जून 2012 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है. ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, हेल्प द स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन. ठीक है, अगला क्वेश्चन का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इम्पार्ट सब्जेक्टिव नॉलेज टू द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स को वो क्या करे, वो सब्जेक्ट की नॉलेज दो. ये आपका कहता है हेल्प द स्टूडेंट टू बिकमिंग ए बेटर सिटीजन, मतलब उसको अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब इस तरह से एग्जाम स्टूडेंट को तैयार करता है जिससे कि वो जिस एग्जामिनेशन को देना चाहता है उस एग्जामिनेशन में क्या हो, वो पास हो जाए उसके एग्जामिनेशन में. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि जो टीचर है वो इस तरह से अपना जो कंटेंट है उसको डिलीवर करता है स्टूडेंट्स को कि वो इस फॉर्म में हो कि बच्चे उसको आराम से समझ जाएं, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड हो एक तरह से. ठीक है, चलिए तो आंसर कीजिए आप फटाफट जल्दी से. 5 मिनट्स हैं आपके, सॉरी 5 सेकेंड्स हैं आपके पास. आप जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी और डी इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, जल्दी से आप आंसर करें. हेल्प द स्टूडेंट टू बिकमिंग अ बेटर सिटीजन, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन और प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. चलिए हम देखते हैं आंसर है, ए इज द राइट आंसर, हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम अ बेटर सिटीजन. क्योंकि अल्टीमेट एम जो होता है वो टीचर का, वो हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है पहले से डिस्क्राइब्ड है, उसी एम पे, डेस्टिन्ड एम पे काम करते हैं. एक्चुअली जो यूजीसी नेट है उसमें आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं मिलेंगे. मोस्ट ऑफ ये होता क्या है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में देखेंगे कि उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको जो आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स मतलब एक ही आंसर करेक्ट होगा. यहाँ मोस्ट ऑफ करेक्ट आंसर होंगे, उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है. राइट, चलिए बेहतर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द डायनामिक अप्रोच टू द टीचिंग मीन्स, अब देखिए डायनामिक अप्रोच हमने क्या है, पिछले में ही पढ़ी थी हमने. कितनी अप्रोच होती है, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, डेमोक्रेटिक, डायनामिक अप्रोच, पार्टिसिपेटिव अप्रोच और स्टैटिक अप्रोच. तो उनमें से डायनामिक अप्रोच क्या करती है. चलिए ऑप्शन हैं आपके, टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव. अब देखिए जो जो चीज़ है आप यही मतलब देखेंगे कि तुरंत से जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे. टीचिंग क्या है, फोर्सफुल एक्टिविटी है क्या, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि टीचिंग कभी भी फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए, ये टीचिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था. तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे आपका गलत हो जाएगा. टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक. चलिए इसको ले लेते हैं थोड़ा सा. द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक.
द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। अब देखिए स्टैटिक बट डायनामिक, इसमें भी क्लियर नहीं किया इसने, ये गलत नहीं है लेकिन यहाँ पे क्लियर कट वो नहीं दिए। इनर्जेटिक एंड डायनामिक, डायनामिक से क्या मतलब, कुछ ना कुछ चीज तो आपको बताइए। स्टूडेंट शुड रिक्वायर टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, मतलब थ्रू एक्टिविटी के थ्रू अगर आप लर्न करते हैं तो आप डायनामिकली, डायनामिक अप्रोच में होता क्या कि चीजें चेंज होती हैं, इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रहती हैं, मतलब स्टैटिक नहीं रहती। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। द स्टूडेंट शुड रिक्वायर लर्न थ्रू एक्टिविटीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन, गिव द मैसेज। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन जो है वो किस टाइप का मैसेज आपको देना चाहता है। आप गौर करिए इस पे, अगर आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा ये फ्रेज, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। इसका रियल मीनिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हैं आपके। पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, मतलब पनिशमेंट जो क्लास में हो रही है उसको बैन कर देना चाहिए, ये तो नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद द रॉड, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, कि हम टीचिंग में किसी भी स्टूडेंट को रॉड से बीट, क्या हाथों से भी बीट करने की मना कर दिया है। ठीक है, पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि पनिशमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आप फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं, आपने मार्क्स कम दिए उसको, ये भी एक पनिशमेंट है। आपने और कोई काम दे दिया वो भी एक पनिशमेंट हो सकता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छा टीचर जो है वो मस्ट है होना क्या, ये पहले तो एनटीए 2003 का क्वेश्चन है, किसका, सितंबर का। चलिए अब यहाँ से हम देखते चलते हैं, जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए फटाफट। ठीक है, ये क्या, रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक है, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव है, रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव है, और रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, आप जल्दी से आंसर करें। आपको 5 सेकंड में देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे। थ्रू एलिमिनेशन हम एक जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करते जाएंगे, और बाद में जो सही आंसर है उस तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करें। चलिए आई होप दैट कि आपने आंसर कर लिया होगा। चलिए आप देखते हैं, रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है मेरे प्यारे बच्चों उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है टीचिंग में सब पे अप्लाई होनी चाहिए, दैट इज मच बेटर। इसमें से ऑटोक्रेटिक का मतलब आपने पिछले वाले में मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को आप कर लीजिए। ठीक है, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, ये तो बात सही है, रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए। चलिए दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, इसको गलत नहीं मान रहे हैं अभी। रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर टाइप ये सब एक ही टाइप के हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट, नहीं डोमिनेंट भी नहीं होना है। टीचर को अभी के जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है, टीचिंग पेडागोजी है, अभी भी टीचर को डोमिनेंट उसमें नहीं रहना है। डोमिनेंट किसको रहना है, स्टूडेंट को, या फिर वो पार्टिसिपेटिव रहे या फिर डोमिनेंट रहे। तो यहाँ पे इस आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलें पढ़ें आप लोग अगले क्वेश्चन को। वेरी नाइस। While delivering the lecture, if there is some disturbance in the class teacher should। दिसंबर 2013 में आया है कि अगर क्लासरूम में अगर आप लेक्चर दे रहे हो कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड कंटिन्यू, आप चुप रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ये तो बात सही नहीं है भाई, पढ़ाते रहेंगे आप चुप रहेंगे बिल्कुल, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, तो ये तो गलत हो गया यहीं पे। पहले आप अपना आंसर कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, नहीं तो आप मेरा वाला ही आंसर मान लोगे। फिर बाद में लिख देते हो सर 15 out of 15। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपने पिछली क्लासेस की है तो बड़ा आराम से उसको इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, मतलब जो बच्चा उधम मचा रहा है उसको आप पनिश कर देंगे, पनिशमेंट का रूल नहीं है भाई इतना जल्दी। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए।
आप पनिश नहीं करेंगे जबरदस्ती। आप पनिश करेंगे, उसको पनिश करने में आप पूरी क्लास का टाइम खराब कर देंगे, तो आपको पनिशमेंट नहीं देनी उसको। मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, अच्छा इसको हम गलत नहीं कह सकते, उसको मोटिवेट करेंगे, जो डिस्टर्बेंस कर रहा है उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई तू पढ़, ठीक है, सीख कुछ, ऐसे टाइम खराब मत करो। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारी क्लास में भी टीचर होते थे, तो फिर सर कभी गुस्से में कह देते थे, हाँ मतलब शोर करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए बहुत सारा टाइम है, अभी एक बार टाइम निकल जाएगा ना, एक बार क्लास निकल जाएगी तो फिर दोबारा से नहीं मिलेगी आपको ये क्लास, ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, सही है। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो सही है, अभी देखो गलत होगा, कौन सा ज्यादा सही होगा, नीचे वाला या ये, उसके हिसाब से देखेंगे। नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि क्लास में कुछ भी हो रहा है और आपको कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। द पर्सन कैन एंजॉय द टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही, एज ए प्रोफेशन जो है वो कब एंजॉय कर सकता है, जब, क्या है आपके ऑप्शंस, ही कंट्रोल्स ओवर द स्टूडेंट्स, बी कमांड रेस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, इज अ मोर क्वालिफाइड देन हिज कॉलीग्स, इज वेरी क्लोजर टू हायर अथॉरिटीज। चलिए चलिए करें, जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करें, फिर हम इसके एलिमिनेशन राउंड से चलते हैं और फिर फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। जून 2013 एनटीए का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, द कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, कंट्रोल तो वही आपका अथॉरिटेटिव टाइप का हो गया, मतलब आपने बिल्कुल बच्चों पर कंट्रोल बना के रखा है, ना बोलना है उनको, ना लेफ्ट राइट फिट होके बैठना है एकदम, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चल पाएगा भाई। कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाँ इसको आप गलत नहीं कर सकते, अभी ये सही है, क्योंकि बच्चों को जो कमांड है वो रिस्पेक्टफुल बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। इज द मोर क्वालिफाइड देन द कलीग, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप बच्चे अपने कलीग से ज्यादा पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल को पढ़ा रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। आप अपने कलीग से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको क्लास पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, तो उससे आपके प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं है। इज वेरी क्लोजर टू हायर अथॉरिटीज, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे प्रिंसिपल साहब अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं या हेड मैम क्लास में पढ़ा रही हैं, तो फिर इसका कुछ जमता नहीं है इस आंसर का, ठीक है, तो इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, द क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, बड़ी क्लासेस में या हायर एजुकेशन लेवल में टीचर्स का रोल क्या हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है, दिसंबर 2013 में आया है। इसके आंसर्स हैं, providing information to the students, promoting self learning into the students, encourage healthy competitions among the students, help the students to solve their problem। करें जल्दी से, 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इवन द क्लास ही खत्म हो जाएगी लगभग 5 मिनट में, तो 5 सेकंड जल्दी से आपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और फिर एलिमिनेशन राउंड की तरफ चलते हैं, फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करें। चलिए आई होप दैट कि आपने कर लिया होगा आंसर। चलिए प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, हायर लेवल पे ये नहीं चलता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे निचला वाला लेवल है ये, बहुत ही घटिया किस्म का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिए, किसमें, हायर एजुकेशन लेवल में, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलें, प्रमोट सेल्फ लर्निंग, अच्छा सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना, इस चीज को गलत नहीं कर सकते, अगले ऑप्शन देखते हैं इससे अच्छा कोई ऑप्शन होगा, वी विल गो विद दैट वन, अदरवाइज वी हैव टू एक्सेप्ट दिस वन। encouraging the healthy competitions among the students, चलिए इनकरेज करेंगे हेल्दी कंपटीशन के लिए, ये भी ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इनमें से ये सारे आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन प्रमोट सेल्फ लर्निंग को जो हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसर्न अबाउट द सेल्फ लर्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेल्फ लर्निंग, ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द लेवल ऑफ टीचिंग, है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना चाहिए, आप लोग जल्दी से लगा दीजिए इसको, बहुत जल्दी से इसको करें, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ आपको सीधे सीधे आपको पता है कि
मोस्टली मैंने 4 लेवल पढ़ाए थे, उनमें से 3 लेवल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और चौथा लेवल जो है वो नहीं है। आंसर्स हैं आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और डिफरेंशिएशन लेवल, ठीक है। चलिए, होप दैट आपने आंसर कर लिया होगा। चलिए, तो मेमोरी लेवल MLT हमने किया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है ULT, और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, सबसे बड़ा वाला लेवल होता है RLT, और डिफरेंशिएशन लेवल जो है वो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चन गिनते रहिए कि कितने क्वेश्चन किसके सही हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपने कितने सही आंसर किए। अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर कौन होगा। आंसर्स हैं गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन, explain concepts and principles, give printed note to the students, inspires students to learn। अच्छा, मोस्टली क्या होता था ना, जैसे हमें कोई पढ़ाने आ रहा है, कोई टीचर है, उसने रिटन नोट्स दे दिया तो हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे वो सर इतने अच्छे हैं भाई, नोट्स वोट्स सब दे देते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता हम लोग को। लेकिन ऐसे नहीं चलता भाई, हम लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये टीचिंग एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है, लर्निंग के लिए अच्छा नहीं है। जल्दी से आप आंसर कर दें, फिर उसके बाद में हम चलते हैं, हम आंसर करेंगे किस तरह से करना है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सर, आज आप बहुत खुश नजर आ, हाँ खुश नजर तो आना ही है। टीचिंग के सारी क्लासेस हमने खत्म कर दी, अब स्टूडेंट लर्निंग पे बात करेंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, तो खुश क्यों नहीं हो भाई। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि आज आपको काम करना है, कल आपका रिजल्ट देखूंगा ना। भाई, चलो आंसर करो फटाफट जल्दी से। गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, चलिए अब करते हैं, ठीक है। गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो अपने स्टूडेंट्स को देनी है। चलिए, ये बात तो सही है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो देनी है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ये भी बात सही है, आपको कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स भी आपको दिखाने हैं बच्चों को। गिव अ प्रिंटेड नोट टू स्टूडेंट, ये बात गलत है, बच्चों को प्रिंट नोट नहीं देने, गलत आदत नहीं डालनी है बच्चों में बिल्कुल भी, ठीक है। आप प्रिंट नोट उनको दे देंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं ना, फिर से अपने आप से नोट नहीं बनाएंगे। इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न, ये बहुत बड़ी चीज है। चाहे आप इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ये बात सही है, एक्सप्लेन करने हैं आपको कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, ये भी बात सही है। लेकिन जो सबसे सही बात है अच्छे टीचर्स के लिए वो ये है कि अपने स्टूडेंट्स को जो कम इंटरेस्टेड हैं उनको भी इस तरह से इंस्पायर करे कि वो अच्छे से पढ़ने लग जाए, ठीक है। तो इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। द ग्रेटर हैंडीकेप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द इंस्टीट्यूशंस, द ग्रेटर डिमांड टू। देखो स्टूडेंट, आप इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सबसे ग्रेटर डिमांड क्या होगी। अब बात इंस्टीट्यूशन में सबसे ग्रेटर डिमांड में, यहाँ देखिए, स्टेट होगी नहीं, सोसाइटी होगी नहीं, ना फैमिली होगी, वहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया आपका, टीचर यार। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कोई सही आंसर लगा देगा, इसलिए मैंने आपको, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, जल्दी से हमारी क्लास खत्म हो जाए, मुझे भी आज रेस्ट करना है, संडे है, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं, मेरे लिए संडे है भाई, नहीं तो क्लास लेनी पड़ती ना। चलो, बढ़िया बढ़िया। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट टू द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर, टीचर की ग्रेट सबसे स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, उसके एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, अपना दिमाग लगाइए। अब ये नहीं कह सकते आप सर ए सही है, सर बी सही है, इसमें ढेर सारे ऑप्शन चाहिए, सही करें, फटाफट से आंसर लगाएं अपना, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं बेटा, अब पता चल जाएगा। चलिए चलिए, करें करें जल्दी से। प्रशांत, अपना आंसर दो जल्दी से। हाँ, इसमें कोई भी आंसर दे सकता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। चलो चलो, बढ़िया। अब चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलो।
पढ़ते हैं द फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। अब देखो ये साफ साफ गलत हो गया, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में पूरे टाइम ध्यान देता रहेगा टीचर, तो पढ़ाएगा क्या? ठीक है, आप देखो ए जिस जिसमें है उसको आप काट दीजिए, इसमें ए है ये कट गया, इसमें ये कट गया, इसमें ये है ये कट गया, साफ साफ बी आंसर सही हो गया। कभी कभी ये फॉर्चुनेटली होता है कभी कभी। ठीक है, चलिए अभी बी देखते हैं। सेटिंग एग्जांपल्स, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइडियल एक इमेज बनानी पड़ेगी, एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चे बिलिंगली पार्टिसिपेट करेंगे। बिलिंगनेस टू पुट द अजम्पशंस टू द टेस्ट, सही है। डी एक्नॉलेज द मिस्टेक्स, बिल्कुल सही, सिंपल सा है, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलिए बढ़िया, ये आंसर करें आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बेटा, अच्छा पढ़ दो क्वेश्चन, चलिए पढ़ देते हैं। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचर, अच्छे टीचर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? ठीक है, चलो चलो जल्दी से आप आंसर करो, फिर दोबारा से फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ जल्दी से। ये सारा लिखा हुआ बेटा, ये सारे एनटीए के क्वेश्चन है ये, या 2015। चलिए चलिए करें जल्दी से, बढ़िया। चलिए अब करते हैं डायग्नोसिस, बिल्कुल सही बात है, डायग्नोस करना ही करना है, अपने पता लगाना है कि कितना बच्चों को आ रहा है, कितना बच्चे सीख गए, कितना नहीं सीखे। रेमेडी, बिल्कुल, अगर कुछ उससे गलतियां हो रही हैं सही करवाना है। डायरेक्शन देनी देनी है बच्चों को, फीडबैक चाहिए चाहिए, सीधा सा ये आंसर सही हो गया, वैसे ही टाइम खराब करवा रहे हो। चलिए, which of the following is considered as the sign of motivating teacher, motivating teacher क्या साइन क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में भी आता रहा है ये क्वेश्चन, और जून 2014 में भी आया है। ठीक है, चलो एग्जाम आस्किंग मुझको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ज्यादा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, स्टूडेंट टेकिंग नोट्स। ठीक है, चलिए आंसर करें फटाफट जल्दी, अभी दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से, बहुत सारा टाइम हो गया, जल्दी करें। कैन वी स्टार्ट? या गुड, चलो ठीक है। द स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, अच्छा ये गलत नहीं कर सकते हम, इसको ले लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं, जो सबसे सही आंसर होगा उसको देखें। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कोई बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है कुछ मौज मस्ती वाले टीचर होते हैं, इनको पढ़ाना नहीं है, कुछ बच्चे मस्ती के लिए चले जाते हैं उनके में, तो अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस होना भी खराब बात है। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये है कि बच्चे, हो सकता है कि देख रहे हो, हो सकता है कि डिक्टेटर टाइप का टीचर हो कि मुंह ही नहीं खोलना है, हो सकता है कि भाई अगर इनसे कुछ पूछ लिया तो नंबर काट लें हमारे, समझ रहे हो? नहीं नहीं बेटा, चलिए स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, अब आप टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं, तो ये भी गुड साइन नहीं है अच्छे टीचर का। मोटिवेटिंग टीचर के लिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जब बच्चे से पूछते हैं तो उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि अच्छा टीचर है वो, अच्छी टीचिंग करा रहा है, उसी की बेसिस पे बच्चे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टीचर से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग, इनको टीचिंग प्रोसेस के ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अब जल्दी से आप इसको क्वेश्चन कर दीजिए, पिछली तरह से जैसे हमने किया था, कोई एक पॉइंट टाइटली पकड़ लीजिए आप, ठीक है, उसी से सारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक ही पॉइंट से। चलो इतना हिंट दे दी मैंने आपको, अब जल्दी से करो, जल्दी से। चलिए लगा लिया आंसर आप लोगों ने? अच्छा, 5 मोर सेकंड, चलिए 5 सेकंड और ले लीजिए। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। चलो अब पढ़ते हैं, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज टू प्रीवियस वन। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी टीचर, मतलब प्रीवियस नॉलेज है उसको प्रेजेंट नॉलेज से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करेगा लेकिन सबसे पहले नहीं करेगा, इससे पहले भी कुछ काम होते हैं टीचर को। सबसे पहले क्या होती है, लेसन प्लानिंग। प्लानिंग के पार्ट का देखो इसमें से कोई है कि नहीं, प्लानिंग किसमें देखो, ये बात है इसमें, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला, सबसे पहला फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम फाइंड करते हैं,
ठीक है, तो चौथा, अभी तक तो यही आंसर सही हो गया यार। चलो ठीक है, अब और सारे आप देख लो, इनके ऑर्डर्स में बता दे रहा हूँ। फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फाइंड हो गए। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या करना है आपको, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज टू द प्रीवियस वन। ऑब्जेक्टिव फाइंड हो गया, लेसन प्लान आपने बना लिया, उसके बाद आप क्लास में आए तो क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से मतलब क्या करेंगे आप, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। जब आपने प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रेजेंटेशन देंगे किसका, अपने जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं क्लास में उसका। उसके बाद जब आपने पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के बाद अगर कुछ बच गया तो रीटीचिंग, उसके बाद खत्म मामला। तो हो गया डी आंसर सही। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत जल्दी से आप करेंगे। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, इंटरेक्शन इनसाइड क्लासरूम शुड जनरेट। ठीक है, जो क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन हो, उस इंटरेक्शन से क्या चीज जनरेट होनी चाहिए, आर्गुमेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज और कंट्रोवर्सी। जल्दी से आप आंसर करें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करेंगे। चलिए अब हम एलिमिनेशन करते हैं। टीचिंग में ये बिल्कुल ही वैलिड नहीं है कि कोई किसी भी चीज पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको। ठीक है, इंफॉर्मेशन शुड जनरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको गलत नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, सही बात है, ये बात भी, आइडिया भी जनरेट, कंट्रोवर्सी भी डेवलप नहीं होती है। तो इंफॉर्मेशन और आइडिया में से इंडिविजुअल जो आइडिया है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी हमेशा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के आज के जो 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। आई होप दैट कि आप लोगों ने अपना स्कोर जो है वो देख लिया होगा कि कितना है। आउट ऑफ 15 जितना भी स्कोर है आपका, आप मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में, या तो आप एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया वाले जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप अपने आंसर सेंड कर दीजिए मुझे, आउट ऑफ कितने आपका परफॉर्मेंस क्या है, या फिर आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो भेज देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले आने वाली क्लासेस में हम और ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्टिव क्लासेस करेंगे। और जो फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस हैं वो अभी रुकी हुई थी, इसलिए क्योंकि ना तो एनटीए का एग्जाम का कुछ पता चल पा रहा था, ना टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम का कुछ पता चल पा रहा था, तो उसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएंगी। सो बी रेडी। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक।